गुलबर्गा शहर में डीसी ऑफिस के सामने परिवारा और तलवारा समाज के लोग 18 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं। परिवारा और तलवारा समाज के लोगों का कहना है ये लोग कई सालों से अपने समाज को एसटी स्टेटस देने की मांग करने के बाद 2018 में प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई कैबिनेट मीटिंग के बाद कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को तलवारा और परिवारा समाज को एसटी स्टेटस देने का ऐलान किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद कुछ सियासतदानों की दुकान बंद होने के डर से परिवार और तलवारा समाज के लोगों को एसटी स्टेटस देने में रोक लगाई गई है। इसी वजह से ये लोग पिछले 18 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं और इन लोगों का कहना है अगर इनको इंसाफ नहीं दिया गया तो ये लोग लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर गुलबर्गा जेडीएस लीडर ने सत्याग्रह पहुंचकर इस जंग में समाज के लोगों को आखिरी वक्त तक सपोर्ट करने का ऐलान किया है। डीसी ऑफिस के सामने जो 18 दिन से यहाँ पर सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, तलवार और परिवार एक ही कैटेगरी में आते हैं। लोग जो 18 दिन से यहाँ पर टेंट मार के जो बैठे हुए हैं हमारे समाज के लोग, क्यों समाज के लोग इनके साथ एक बहुत बड़ी ये बीजेपी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा धोखा कर चुकी है। इनके बारे में क्यों कर चुकी है बोले तो इनके बीजेपी पार्टी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में थोड़े कैंडिडेट्स जो जीत के आए हैं, 10-15 कैंडिडेट, हाँ 15 एमएलए जो जीत के आए हैं और 2 एमपी जीत के आए हैं। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ऑलरेडी पूरा सर्वे करा के यहाँ पर 2-3 बार सर्वे हो गया स्टेट में। स्टेट से सर्वे होने के बाद सेंटर को जाता है, सेंटर में गजट पास करके इन्होंने एक सेकुलर मतलब अमेंडमेंट कर लेते हैं और एक सेकुलर में क्या करते हैं ये बिल पास करते हैं। पास करने के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं कि भाई हम ऑलरेडी ये सेंक्शन करे हैं, पास करे हैं, ऑलरेडी इनको ये कैटेगरी में एसटी में ले बोल के उन्होंने मोदी साहब, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब बोलने के बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है आज तक भी उसको फॉलो नहीं करी और इनको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दी और इनको रिजर्वेशन नहीं दी, परसेंटेज नहीं दी और जितने भी तहसीलदार थे उनके पास जो भी सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिए थे वो नोटिस देके वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि इनको ऊपर से प्रेशर आया। एक सर्टिफिकेट देने के बाद वापस लेने का कोई संविधान में रूल्स नहीं है। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट वाले कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉलो नहीं करे, उल्टा फॉलो करने के बजाय उन्होंने उल्टा आके क्या मालूम है वापस सर्टिफिकेट लिए। जो हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक स्टेट के अंदर 12,000 लोग यहाँ पर हैं हमारे कर्नाटक के अंदर। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं आप स्टेट गवर्नमेंट वाले फॉलो करिए और अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते एक समाज के साथ अन्याय मत करिए, उनको एक धोखा मत करिए। क्योंकि तुम किसानों के बारे में, फार्मर्स के बारे में आज तक नहीं सोचे। सीईटी के कल एग्जाम्स हुआ, सीईटी के बारे में नहीं सोचे, तुम लोग अपनी मनमानी करे, सीईटी करे। कितने लोग कोविड-19 में आते हैं अभी पता नहीं चला, आने वाले दिनों में वो भी आपके मीडिया के थ्रू आवाम के सामने आएंगी वो बात। और बाकी की चीज़ें तुम फार्मर्स के बारे में नहीं है, स्टूडेंट के बारे में नहीं है, किसानों के बारे में नहीं है, तुम किसके बारे में आप गवर्नमेंट में आके बैठे हुए हैं। हमारी डिमांड्स है अगर आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, खाली तुम्हारी कुर्सी के बारे में सोचना है तो जल्द से जल्द आप येडियुरप्पा साहब से हम बोलते हैं कि भाई रिजाइन दो। क्यों रिजाइन दे रहे हैं बोले तो ये स्टेट के कर्नाटक स्टेट के आप ये सीएम है, कोई एक समाज के सीएम नहीं है। तो जितने भी समाज कर्नाटक स्टेट में आते हैं वो पूरे के आप सीएम है और प्राइम मिनिस्टर भी है, तो पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, बीजेपी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये लोग अपने कुछ बीजेपी के लोग, कुछ एमएलए, कुछ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि भाई ये हमारी खुद पर्सनल गवर्नमेंट, हमारी पर्सनल हुकूमत है, इसके लिए हम मनमानी करेंगे। बोलते आवाम आपको ये बात, आवाम चुप नहीं बैठेंगी। आने वाले दिनों में हमारे जनता दल सेकुलर की तरफ से मैं इनको आश्वासन देता हूँ, आने वाले दिनों में जब तक ये लोग इस चीज़ में ये फाइट करेंगे, इंशाल्लाह हम भी हमारे पार्टी की तरफ से फाइट करेंगे और ये समाज को, हमारे देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब, ऑलरेडी हमारे विट्ठल हेरूर साहब जो मर गए वो उनको हमारे पार्टी की तरफ से ही मिनिस्टर दिया गया था और ये समाज को आने झड़पी प्रेसिडेंट बनाया गया, तालुका प्रेसिडेंट बनाया गया, कोई दूसरी पार्टी नहीं करी। ये हमारे जेडीएस जनता दल की तरफ से इस मौके पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारी पार्टी ये किसानों को और ये समाज के साथ पहले से है, आज से नहीं है। जो तो अभी आने वाले दिनों में हम कुमार स्वामी साहब को भी बात करेंगे और हमारे नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो हमारे कायद हैं, अभी आके अर्जेंट हैदराबाद जाना था, उन्होंने भी यहाँ पर आके ये लोगों को आश्वासन दिए और इनको बोले हुए हैं कि भाई मैं आपके साथ में हूँ, आप फिक्र मत करिए, आने वाले दिनों में कैसे भी हालात आंदे मैं आपके साथ ठहरता हूँ बोल के चले गए। मैं इस मीडिया के थ्रू आपको एक अपील करना चाह रहा हूँ, 17 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं, आप आइए यहाँ पर आइवेंशी में समझता हूँ आधा किलोमीटर भी नहीं है, आके इनके प्रॉब्लम सुनिए, सुन के ये लोगों को जो भी इनके साथ जो अन्याय हुआ, जो गलत हुआ, उसका आप वो गलत जो हुआ उसको सीधा करिए आप। ये तो आने वाले दिनों में कर्नाटक स्टेट में नहीं, इंडिया लेवल पे ये लोगों के समाज के बारे में हर पार्टी के लोग
जो भी पार्टी के लोग जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा दिमाग में जिसका सेक्युलर जहन है, वो लोग आने वाले दिनों में हर स्टेट के अंदर ये प्रोटेस्ट होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ಈ ಒಂದು ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು 18 ದಿನ ಆಯಿತು ಧರಣಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಕುಂತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಮುಂಜಾನಿಂದ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಜನ ಉಪವಾಸ ಕುಂತೇವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ತನೂ 5 ಜನ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು 5 ಜನ ಬರೋತನ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೇವೆ. ನೋಡ್ತೇವೆ ಈಗ 18ನೇ ದಿನ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟೇ ಧರಣಿ ಆಯಿತು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಫರಕ್ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಚಾಲೂ ಮಾಡೀವಿ, ಈಗಿನೂ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳಲಾಗ್ಯದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರದಿಂದ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನೂ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮರಣ ಅಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಯ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದದ. ನಾವು ಯಾರ್ದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು ಆಸ್ತಿ ಬೇಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರೆದಂತಹ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ಲತ್ತೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಶಾಂತಯುತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇ ಅನಾಹುತ ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳೇ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹೊಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಾರ. ನಾವು ಏನಾರ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಉಗ್ರವಾದ ಹೋದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಯಾರತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು CM ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ, ಬಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸನೂ ನಡೀತದ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಮರಣ ಅಂತ ಜೀವ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.